जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन है व्याकुल अखियाँ, बिन दर्शन है व्याकुल अखियाँ, चैन न पाऊँ सुनिह गलैया। चैन न पाऊँ सुनिह गलैया। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। दर्शन बिन दर्शन है व्याकुल अखियाँ, बिन दर्शन है व्याकुल अखियाँ, चैन न पाऊँ सुनिह गलैया। चैन न पाऊँ सुनिह गलैया। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अनवेला, गुरु का ज्ञान ज्ञान अलबेला। आई सुहानी अनपल बेला। आई सुहानी अनपल बेला। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। कर जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। दासन दासन शरण में तेरी, दासन दासन शरण में तेरी। राखो लाज प्रभु जब मेरी। राखो लाज प्रभु मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सतगुरु आ जाना। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तीन के चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तीन के चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव, जय जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
अपना भेद बताए गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरु। अलख अरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। उनके शरण मेरे मन से। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। उनके शरण मेरे मन से। जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी रूह, आपकी सूरत, आपकी आत्मा
जो इस जीव से बंध करके जीवात्मा है उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये बूंद देश है। बूंद, उस सिंधु की बूंद जो आपका धाम है, आपका देश है। और उस सिंधु देश में ऊपर उसका मालिक बैठा हुआ, ये जय गुरुदेव नाम उसी का है। उसी का नाम राधा स्वामी है, उसी का नाम हक है, उसी का नाम पूर्ण ब्रह्म है, उसी का नाम अकाल पुरुष है। वही आपका पिता है। जब आप जय गुरुदेव कहते हो तो आप उसका स्मरण करते हो, लेकिन जब आप जय जय गुरुदेव कहते हो तो इसका अर्थ है, ये मेरे मालिक, तुझे प्रणाम है, तुझे लाखों प्रणाम। मैं शरणागत हूँ, मैं तेरी चरणों में हूँ, मैं तेरे चरणों में अर्पित हूँ, समर्पित हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव में विनम्रता देखो ना, कितनी गहरी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब कुछ, मैंने तेरे चरणों में सौंप दिया। सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे चरणों में। मैंने खुद को भी सौंप दिया। तू जिलाए तो जियूं, मारे तो मर जाऊं, बस तुझे ही देख के मुस्कुराऊं और तुझ में ही खो जाऊं। तू है तो डर किस बात का, भय किस बात का। तू है तो चैन है, तुझे निहारूं तो सुकून है, और तुझे ना देखूं तो बेचैनी है। वो जो देश है जहां पर आपका स्वामी बैठा है, विराजमान है, वही सिंधु देश है। वो सिंधु देश और ये बूंद देश। काल का राज्य केवल नीचे नहीं है, महाकाल भी काल है। सारे ब्रह्म काल हैं, यानी समय है। काल का अर्थ है जो चलायमान है, जो गतिशील है, क्रियाशील है। सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये बूंद देश यानी मृत्यु लोक, सब मिट जाता है। यहां पर सब मिट जाता है। ये देह, ये तो मसाले से, उन मसालों से बनी है जिन मसालों को आपके मालिक ने, सिंधु देश के मालिक ने, सत्यलोक के स्वामी ने नीचे फेंक दिया था, बहिष्कृत कर दिया, उतार दिया। जैसे आप सुबह सफाई के बाद या किसी बड़ी सफाई के बाद व्यर्थ का सामान अपने यहाँ से निकाल देते। जब शब्द से विस्तार हुआ तो तरह तरह के मसाले प्रकट हुए। तो इसलिए ये सारे मसाले झाड़ पोंछ करके यहाँ पर निकाल दिया, हटा दिया, दूर कर दिया। और उसने 16 निर्गुणों को भी दूर कर दिया। लेकिन जब 16 निर्गुणों ने तपस्या की, प्रार्थना की कि यहाँ हम अकेले हैं, जब वो प्रसन्न हुए तो उनसे मांग लिया कि आप भी अपनी तरह का संसार मुझे दे दें।
क्योंकि बिना चेतन के जड़ तो जड़ है ना। आपके पास मशीन है, ये माइक है, ये चार्ज ही नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, तो किस काम का ये माइक? तब आप एक घड़ी भर भी इसको हाथ में क्यों रखो? क्योंकि ये चार्ज नहीं है, यानी करंट नहीं है, यानी बिजली नहीं है, यानी चेतना नहीं है। तब मालिक ने सुरतों का एक बूंद, बूंद देश यानी एक बूंद खजाना, जिसमें 16 हिस्से, उसको महापुरुषों ने बताया 16 घड़े। घड़े यानी 16 हिस्से नीचे उतारे सुरतों के, आत्माओं के, यानी आपके, चेतना के। आप चेतन हो, आप अदेह हो, और आपकी देह ये जड़ है, देह है। देह यानी जड़। जड़ से जेल बनी है। स्थूल जगत में 84 लाख तरह की जेलें बनाई गई, 4 तरह के, और 84 लाख प्रकार हो गए उसके। पिंडज, अंडज, उत्मज और स्थावर। सब आपने सुना है। आप उस अंशी का एक अंश हो। ये एक बूंद से सारा पसारा फैला। आपकी जो सूरत है, आपकी आत्मा अंश है, और वो मालिक अंशी है। जैसे कि मिट्टी में एक पेड़ पैदा हुआ, उगा, एक बीज प्रस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ, अब वो झाड़ बन गया, पेड़ बन गया, ट्री बन गया। अब उसमें फल निकले, पत्ते निकले, तो फल टूट के कहाँ जाते हैं? पत्ते टूट के कहाँ जाते हैं? आकाश में नहीं, मिट्टी में, अपने अंशी के पास। ये सृष्टि कहाँ जाती है? अपने सृष्टा के पास। तो वो अंश, वो पत्ता टूट के कहाँ जाता है? वापस मिट्टी में। अब ये देखो कि जो आप छटपटाते हो, आप यहां जितने भी लोग बैठे सब बेचैन। तो मैं पूछूंगा कि बेचैनी क्या है, तो आप बताओगे कि लड़का पास नहीं हो रहा, लड़का ठीक से बात नहीं करता, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी में झगड़े चल रहे, कमाई नहीं हो रही, धमाई नहीं हो रही। तो ये तो आज परेशानी है, बेचैनी है ना। 10 बरस पहले भी यही बेचैनी थी क्या? नहीं, 10 बरस पहले तो नहीं थी, बच्चे छोटे थे, काम धाम था नहीं कुछ ऐसा, और बेचैन तो आप तब भी थे, और उसके पहले भी बेचैन थे, तब वो वजह भी नहीं थी। और इस संसार में सब बेचैन है, और सबकी वजह अलग अलग है। दरअसल ये वजह है ही नहीं। ये व्याकुलता क्या है? ये स्वभाव है अंश का, वो अपनी अंशी की तलाश करता है। आपको नहीं पता, आपको लगता है ये घर में झगड़े हो रहे इसलिए मैं परेशान हूँ, कमाई नहीं रही इसलिए परेशान हूँ, बच्चों की शादी नहीं हो रही इसलिए परेशान हूँ, शादी खराब हो गई इसलिए परेशान हूँ, बच्चे नहीं हो रहे इसलिए परेशान हूँ, बच्चे हैं पर बीमार हो गए इसलिए परेशान हूँ, और बच्चे अब ठीक है पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं इसलिए परेशान हूँ, पढ़ लिख नहीं पाए इसलिए परेशान हूँ, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं इसलिए परेशान हूँ, और नौकरी हो गई तो उनकी भी शादी नहीं हो रही। यही होता है ना। ये सब बहाना है। दरअसल आप इसलिए बेचैन ही नहीं हो। आप क्यों बेचैन हो आप जानते ही नहीं हो। आज सुन लो, इस बात को गांठ बांध लो कि आप इसलिए बेचैन हो कि आप अपने अंशी से दूर हो। एक बूंद से सारा पसारा फैला। उस सिंधु से ये बूंद, वो समंदर है। आप एक बूंद नहीं, आप पूरे निचले बूंद की एक बूंद भी नहीं हो।
बहुत छोटा अंश। तो ये छटपटाहट, ये रुकावट, ये दुख, कष्ट, पीड़ा और बेचैनी एक क्षण में समाप्त हो जाए, आप अपने अंशी से जुड़ जाओ, अपने सृष्टा से जुड़ जाओ। तो कैसे जुड़ना? उस सृष्टा से जुड़ने के लिए आपको अपने भीतर उतरना है। जब आप अपने अंशी से दूर हुए, शब्द की डोर से, तो उसने तो कहा था कि छोड़ना मत, मैं तो तेरे साथ हूं। लेकिन आप तो मासूम उस शब्द की डोर को पकड़े पकड़े जब आप नीचे उतरे तो बहुत बड़ा नाका आया, आप निहारने लगे। बहुत भव्य अनोखा था, आपके लोग जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा विलक्षण था। वो लोग ऐसा था जो एक जगह रुकता ही नहीं। वो भंवर गुफा, और वहां पर स्वामी बैठा, अद्भुत रूप स्वरूप उसका, जैसे कि एकदम प्रकाशवान, बहुत सारा प्रकाश। ऐसा प्रकाश नीचे तो नहीं है, नीचे प्रकाश कम होता गया। 16 ब्रह्म का तेज धीरे धीरे जैसे नीचे धुंध में, कोहरे में, इस अंधियारे में आते गए, प्रकाश कम होता गया। आपका प्रकाश भी कम होता गया, क्योंकि जब आप अनामी में थे तो आप में तो जो तेज था, जो नूर था, वो बेहिसाब था, बहुत ज्यादा। कितना की क्या बताया जाए। ये समझ लो कि जितनी भी शक्तियां नीचे हैं, उन सब से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा। तो क्या सत्य पिता से भी ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो सत्य भी उसी में, सत्य वही है, अनामी, निराकार, और सत्य साकार। जो बात सुनते हो, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, बड़ी चर्चा है इस पर। बाहर रहोगे तो चर्चा ही होगी, कुछ मिलेगा नहीं। अगर उसको जानना है तो अपने भीतर। ये जो आपके आज के कष्ट हैं, कर्मों से जो पैदा हुए, ये भी खत्म हो जाते हैं साधन भजन से। इसीलिए तो मैंने कितनी बार चुनौती दी, कितनी बार कहा कि आप 2.5 घंटे केवल नाम की कमाई के लिए मुझे दे दो, आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही शब्द टकराया ना आपसे, जब टकराएगा ना, एकदम से महाशांति की तरफ बढ़ जाओगे। एक विचित्र परिवर्तन होगा। पहले तो रोओगे खूब, शब्द की झंझनाहट, भनभनाहट, गड़गड़ाहट जैसे ही आपसे टकराएगी, आप उसके करीब आओगे, आप बहुत भावुक होने लगोगे, बात बात में रोना आने लगेगा। और जब उसको जान जाओगे, जब तीजे दिल में पहुंचोगे, तो बहुत रोगे। आप देखोगे सच्चा प्रेमी जब जरा सा पा लेता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा ही पाते ही रो पड़ता है। जिन्होंने भी पाया, तड़प कर पाया, कसक कर पाया, बेचैन होकर पाया, रो कर पाया, जिसने भी पाया। अकड़ के कुछ नहीं मिलेगा, दंभ में, घमंड में कुछ नहीं मिलेगा। समर्पित होके मिलेगा, अर्पित होके मिलेगा। तो जब आप शब्दों की डोर पे नीचे उतारे गए, और जब सचखंड के नाके भंवर गुफा से आगे बढ़े और 12 ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आप महाशून्य के गलियारे में पहुंच गए।
क्यों कहते हैं महाशून्य के गलियारे को तिमिरखंड? क्या वह रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है? अरे नूर तो वहां इतना ज्यादा है, आपकी सोच से, कल्पना से परे है। लेकिन वहां इतनी चमक दमक है कि आप भरम जाते हो, इसलिए उसको तिमिरखंड कहते हैं। हालांकि मां सुंदर का स्वामी, उसको इन्होंने अपने साथ लिया, ये सब लीला रची उन्होंने उसको नीचे लिया। और यहाँ पे तो छोटी मोटी सेवा देखते हो ना कि कराई जाती है, ये सफाई कर दो, चलो अच्छा ये उंगली दबा दो, अच्छा चलो तुम ये कर दो, चलो तुम वो कर दो, चलो तुम भोजन में सेवा कर दो, चलो तुम यहाँ सेवा वहाँ सेवा कर दो। तो ये सेवा करा करके खाता खोल दिया जाता है। खाता कैसे कि अब ये तुमने एक काम कर दिया तो उसकी दक्षिणा, इसकी फीस बन गई, तो वो तुमको तो लेना पड़ेगा। बोले जी हम नहीं लेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, लेना तो पड़ेगा। और वो लेना कितना, बहुत गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि नियम ऐसा यहाँ का, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। इसलिए सच्चा गुरु, पूरा गुरु छोटी मोटी कुछ सेवा करा देगा। वो बोल देगा चलो तुम सत्संग लिखो। अरे लिखना क्या है, आजकल तो AI का ज़माना है, उस पर लिंक डाल दो और कह दो कि लिख दो तुम, तो वो खुद ही लिख देगा। पर आप समझे नहीं, आप समझे ही नहीं। तो सच्चा गुरु, पूरा गुरु किसी न किसी बहाने से कोई काम खड़ा कर देता है। कभी तो कहता है कि भाई ये सेवा कर दो, लेकिन जब देखता है कि आपके ऊपर काल का असर बहुत ज़्यादा है, आप भरम जाओगे कि देखो ये हमको लूटना चाहते हैं। अरे तुमको क्या लूटेंगे, तुम्हारे पास है क्या? अरे लेके जाओगे नहीं, दूसरे का माल कह दो कि मेरा है, यहाँ का माल उठा के कह दो कि मेरा हो गया। अरे मन गलत बात है, कैसे तुम्हारा हो गया? यहाँ बैठे हो लोग, ये काली बैठे, ये हमारी हो गई, हम बैठे थे, एक कुर्सी बाहर सोफा लगा है, वो बैठे थे तो हमारा हो गया। तुम्हारा नहीं हो गया, तुम्हारे लिए है। वो सोफा और कुर्सी लगी है, व्यवस्था तुम्हारे लिए है, नहीं तुम्हारा। यहाँ का कोई भी राई, रत्ती, लेश और रेशा भी तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे लिए है। तुमने खाता खोला है, तुम उसका भोग उपभोग करो। तो सच्चा गुरु वो देखता है कि जो कच्चे लोग हैं उनको सेवा कम बताता है, नहीं बताता कि वह आ जाएगा। अरे वो तो दाता है, मसल देगा मुट्ठी ऐसे ऐसे तो रेत को भी सोना बना देगा। चलो अभी यहीं पर शुरू करेंगे। पुरानी बात सुनाई थी कहानी कि दक्षिण में एक साधक हुए, नारायण दास नाम था। दूसरे स्थान तक चढ़ाई थी उनकी, बड़ा आकर्षण था, खिंचाव था, उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन तड़प थी मालिक को पाने की। सुख जगत को पाया, कारण जगत भी भोगा। वो जगत जो रक्त वर्णिम है, जिसका रेशा रेशा भी बिल्कुल लाल है, माणिक्य की तरह। तो वहां तक उनकी कमाई थी। कहां तक? उस धाम तक जिसको ओंकार कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण वो धाम जिसको श्री कृष्ण का धाम कहते हैं, जिसको गोलोक कहते हैं। बहुत से लोग लिखते हैं कि कैलाशवासी, स्वर्गवासी, गोलोकवासी यानी ब्रह्मवासी। अरे देखा ही नहीं ब्रह्म। अरे ब्रह्म की कमाई नहीं की, ब्रह्म को पाओगे कैसे? कैलाश कहाँ है? वो बैकुंठ का छठा आसमान है।
कैलाश बैकुंठ का छठा आसमान, षष्ठ आकाश, बहुत दिव्य लोक है। वो बैकुंठ का ऊपरी मुहाना, सबसे ये तीनों मुहाने बहुत ऊपर, चौथा भुवन, पंचम लोक और षष्ठ आकाश, यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। तो नारायण दास ब्रह्म तक उनकी पहुंच, लेकिन तड़प बहुत थी। तो कहीं से पता मिला गुरु महाराज का, हाथरस वाले महाराज जी उस देव में, तो उनके पास पहुंचे। अब बोले मालिक, बहुत अनंतों जन्मों से आपकी तलाश कर रहे, तो रास्ता दिखा दो। शरणागत हो गए, गुहार लगाई। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे आए तो हो, लेकिन मेरी ये देह खत्म हो जाएगी कुछ समय में, तो तुम चले जाओ आगरे, वहां पर बता देना, और कुछ मत कहना, वो सब जान जाएगा। वो तुमको आगे की कमाई कराएगा, तुम्हारी मदद करेगा। तो पता लेकर के आए, तो वो बच्चे थे आगरे वाले महाराज जी, बहुत कम उम्र थी, 11 साल 9 महीना 3 दिन, यानी लगभग 12 बरस। 11 साल 9 महीना 3 दिन लिख लो, बाद में इतिहास में बताने में काम आएगा। इतनी उम्र थी जब नारायण दास उनके पास आए। तो बच्चे थे, तो जमुना के किनारे खेल रहे थे। गौर से समझना इस बात को, कहानी तो दूसरी है, कहानी में तो सच्ची कहानी है, ये तो सब आपको देख के याद करके बता रहा हूँ, तो पुरानी बातें हैं। कहना कुछ और चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ आखिर में समझ जाओगे। कहानी सुनाई है, अगर सुनाई है तो याद कर लो, समझ जाओगे। उन्होंने प्रणाम किया, चूंकि ब्रह्म तक की पहुंच थी, और देख लिया कि ये तो ऊपर के हैं, मालिक हैं। कहाँ के ये तो समझ नहीं पाए, लेकिन उससे तो बहुत ऊपर की लगी, दिख रहा था उनको, क्योंकि ब्रह्म का तो सब देख लिया, और इनको देखा ये तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो चरण पकड़ लिया, बोले कि रास्ता दे दीजिए, स्वामी जी ने भेजा है। तो बोले ठीक है, लेकिन आपको तुम कुछ दक्षिणा चाहिए, क्या दोगे? बोले जो आप कहें। बोले जो तुम बताओ। बहुत गंभीर वार्तालाप चल रही। तो नारायण दास ने अपनी पोटली में से एक गुटिका निकाली, रत्न निकाला, एक पत्थर निकाला। बोले ये क्या है? बोले ये पारस पत्थर है, पारस पत्थर। बोले ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ये लोखंड यानी लोहा यानी आयरन, अगर आयरन में, लोखंड में, लोहे में इसको स्पर्श कराएं तो इसकी ये विधि है, तो ये सोना बन जाता है। बोले तो किसा क्या करते हो तुम? तो बोले कि इसका कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते, और कभी ज़रूरत पड़ी तो इससे सोना बना लेते हैं और खर्चा निकल जाता है। तो जोर से हंसे। बोले तुम ब्रह्मज्ञानी जीविका जलाने के लिए इतना टिडम्मा करते हो, तो तुमने पहचाना ही नहीं खुद को। चेहरा उनका लाल हो गया, गंभीर। उन्होंने ऐसे मुट्ठी भर रेत उठाई और ऐसे मसल दिया, भर 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 भर, पूरा सोने के कण नीचे गिरने लगे। तो आप ये हो, आप भी वही हो। ये बताने के लिए आपको ये कहानी सुनाई, तो कह रही है आगे की जैसा पूरी कर दूं, नहीं तो कौतूहल रहेगा कि फिर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन
जब मैं नाम का दान दूंगा। ठीक है, तो नाम के दान के लिए बड़ी गुहार लगाई, बहुत लोगों ने, लोग जमा होने लगे थे, बहुत संगत बन गई थी, लेकिन नाम का दान बहुत दिनों के बाद दिया। तो वो तो अभी तो पुलिस में, पहले डाकघर में काम करते थे। शालिग्राम ने बहुत गुहार लगाई, तो वो तो आपको बताया, विदेशों से आपको कई दिन में वो कहानी सुनाई थी। वो कथा ये थी कि ये बार बार याचना करते रहे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए, नैनीताल में थे, तो बोले कुछ लेते आना। क्या लाओगे मेरे लिए? नैनीताल जा रहे थे, तो बोले एक चिट्ठी लिखा कि क्या लाओगे? तो जवाब आया, हुजूर जो कहे। बोलो ऐसी चीज़ लाओ जो अच्छा लगे। तो लौट के आए, उन्होंने पूछा कि क्या लाए? तो एक पर्ची पकड़ा दी, हुजूर ये लाया हूँ। मैं तो क्या दे सकता हूँ आपको? तो बोले क्या है? खोल के देखा तो चेहरा लाल हो गया, गंभीर हो गए। तो शालिग्राम ने उस पर लिखा था कि परम पुरुष पूर्ण धनी दाता दयाल। उस समय राधा स्वामी नाम नहीं था, नाम तो था, लेकिन राधा स्वामी नाम, ये तो इन्होंने सतनाम की बात कही, हमेशा सत्य पिता की बात कही, सचखंड के मालिक की बात कही, पूर्ण ब्रह्म की बात कही। ये तो शालिग्राम जी ने वो इसी नाम से, तो ये आगे जो विस्तार हुआ, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान। हालांकि अधिकार उन्होंने किसी और को दिया। किसको दिया? नारायण दास को। नारायण दास को उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या नाम बदल दे? बोला मैं तो गरीब हूँ। बोले तुम तो शहंशाहों के शहंशाह हो जाओगे, जब तक मैं नहीं आता हूँ, गुरु महाराज नहीं आते हैं, तब तक तुम काम करो, थोड़ा समय कर लो। उन्होंने उनको दिल्ली भेज दिया। किसको? नारायण दास को। किसने? आगरे वाले महाराज जी ने। और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर जीवों पर दया करो, और आज से तुम्हारा नाम गरीबदास। तो आज भी सराय रोहिल्ला में बाबा गरीबदास जी का डेरा है। उनके अनुयायी बहुत सारे यहाँ पर भी, नवी मुंबई में भी, इधर भी उधर भी बहुत सारी जगह हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर माता जी तब तक देखेंगी और तुम व्यवस्था संभालो। अरे भाई, दाब की कमाई को मामूली मत समझना। नामदान सुनाना और नामदान देना ये अलग अलग बातें हैं। नामदान देने का अर्थ है कि सब सौंप दिया और वो कहता है कि सब मैंने जिम्मेदारी ले ली तेरी, आज से तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू गुरुमुखी रहेगा तो तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। गुरु का कवच उस जीव पर आ जाता है। मामूली चीज थोड़ी है नामदान। ऐसे ही कोई सुना दे और कोई भी बता दे, ऐसे तो इंटरनेट पर डाल दो, अभी आ जाएगा सारे नाम। अभी करके देख लो, आ जाएंगे। उसका क्या अर्थ है? अरे कोई कहे कि मैं ये स्थान, ये गुरुधाम आपको देता हूं। अरे ये देने के लिए पहले उसका होना तो चाहिए। बोले चलो ये नहीं देता हूं, बगल की बिल्डिंग देता हूं, ये जो गोल सी है। अरे इसकी कमाई करोगे तब तो दोगे ना, पहले हासिल तो करो। हासिल किया नहीं दोगे कैसे? जो हासिल करता है वही देने के काबिल है, वही दे सकता है। कहने को कोई भी कहते कि मैं तुमको ताजमहल दे दूंगा। अरे मिल्कियत है तुम्हारी नहीं, तो बात को समझो।
तो ये काली एक मुट्ठी से ये बात देखो किधर घूम गई। तो जब महाशून्य के गलियारे से नीचे नीचे जोगजीत, तो ये सेवा करा करके खाता खोल देते और जोगजीत को सुपुर्द कर देते। जोगजीत ऊपर के घाटों पे बांध देते, जिससे जीव सूरते नीचे गिरे नहीं। ये सेवा का महत्व है, कुछ और समझना मत। सेवा का मौका मिले तो बहुत भाग्यशाली समझना, खुद को बेच के सेवा कर देना। और जो पूरा है उसे कुछ नहीं चाहिए होता आपसे, तुम क्या दोगे उसे? तुम जो अपना जिसको कहते हो लेके जा नहीं पाते, यहीं छोड़ देते हो। हर बार लगता है लोगों को इस बार शायद मैं लेके जाऊंगा। देता कौन है? आज से तुम पाने का सूत्र सीख लो। जादू मंत्र सिखा देता हूं। जादू, सफेद जादू, काला जादू, पीला जादू, लाल जादू, जो समझ लो। पैसा कैसे, इसका जादू सिखा देता हूं। देना शुरू कर दो, खूब सेवा करो। सेवा का मौका है, खुद खाने का निवाला न हो, रोटी न हो, सामने कोई दिख जाए उसको खिला दो, पानी पी के सो जाओ, देखो तुम्हारी तकदीर कैसे बदल जाती है। सेवा खूब करो। जो देता है वही पाता है और वही पा सकता है। जो पाने के जुगाड़ में रहता है वो तो भिखारी है और भिखारी होता जाता है। कभी मत सोचना कि कोई मुझे दे दे, कहीं से आ जाए। ये सोचना कि मालिक कहीं से आ जाए तो बांट दूं, कहीं से मिल जाए तो मैं बांट दूं, कहीं से मिल जाए तो सेवा कर दूं, मुझे कोई खरीद ले तो वो सब रकम लाकर तेरे चरणों में अर्पित कर दूं। जब ये भाव आ जाए अर्पण का, समर्पण का, खुद को न्यौछावर कर देने का, बस यहां से पाने का रास्ता खुल गया। अरे तुम तो वो दौलत पा जाओगे जो तुम्हारे साथ साथ रहे, असली दौलत, सच्ची दौलत। ये झूठी दौलत क्या करोगे? इसका तो देखो, जो भी जुड़ा वो ये कह दे कि ये झूठी दौलत भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकता। ये झूठी दौलत भी आपको दी है और दिए जा रहा हूं। अब खाता किसी न किसी बहाने, कभी देखो, कभी हाथ आगे कर देता हूं, कभी पैर आगे कर देता हूं। क्या मेरे हाथ में पीड़ा है, बेकार हूं? अरे इलाज कर लूं मैं। और मेरा तुम क्या इलाज करोगे जब तुम्हारा इलाज मैं कर रहा हूं? ये तो काली बसी दबाते हो, बल्कि कुछ कुछ टेढ़ा बेड़ा ही कर देते हो। ये खाता खुलवा लेता हूं, क्या करूं? रुपया पैसा कुछ कहूंगा तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अरे रुपया पैसा भी तुम्हारी जितनी कल्पना है, जितना तुम सपना देखते हो, उससे मेरे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तुम्हारी सोच से परे है सर। कई बार लगता है कि ये बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। अरे मैं तो इससे बहुत अच्छा जी, तो बेकार जीवन है। जो मेरा लोक है, जो तुम्हारा लोक है, जो आपका धाम है, मेरा धाम है, वो इतना भव्य है, इतना दिव्य है, इतना विलक्षण और अप्रतिम है, अद्भुत है। उसके आगे ये सब तो कंकड़ पत्थर है, बेकार है ये सब। तो वो जोगजीत का धाम, लोक, स्थान जब उसके आगे आते हो तो वो प्रयाग है। मानसरोवर उसका एक हिस्सा है, पार ब्रह्म का लोक उसका एक हिस्सा है। और यहीं पर पियापद है। ये पियापद सिया का लोक है। और सिया हमेशा अपने मालिक को निहार रही। जो सिया राम है ना, राम पीछे हैं, सिया आगे हैं, इसीलिए सिया राम कहते हैं। वहीं पर राम रंकार कर लोग, लेकिन यहां पर राम परम पुरुष पूर्ण धनी है।
वो अकाल पुरुष है। सिया राम, ये जो अवतार हुए तो आपने सुना है, मैंने भी बहुत बार बताया कि राम से बड़ो राम का नाम। ये तो पार ब्रह्म के मालिक को राम के रूप में पहचाना गया, क्योंकि इनको निरंकार ब्रह्म कहते हैं। निरंकार यानी राम ब्रह्म यही है। जो कहते हो कि पार ब्रह्म राम, प्रभु राम, ये पर सिया राम वो है, वही जो राधा स्वामी है। जगत के कष्ट, जगत की पीड़ा, आप अंश हो, अंशी की तरफ पढ़ो, आपकी पीड़ा मिट जाएगी। तो आपको जादू मंत्र एक बताया, ऐसे तो बहुत से जादू मंत्र सिखा सकता। अपनी देह को पहचान लो, चलो इसी को ठीक कर लेते हैं। ऊपर से नीचे तक यात्रा करो, रोज दिन में 25-50 बार अंगूठे से लेकर के ऊपर तक आओ, यहां तक। तो पहले अपनी देह को पहचान लो। मूलाधार चक्र, अरे तुमने मूलाधार चक्र में विश्राम कर लिया तो इस जगत के जो जड़ पदार्थ है ना, ये तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। लेकिन भोग नहीं पाओगे तब तक जब तक प्रारब्ध नहीं बनेगा। वो बहुत धनी होता है कैशियर, रोज हिसाब मिला के जाता है, करोड़ों उसकी जेब में, पर प्रारब्ध नहीं है उसका। एक व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा करो कि मैं ऐसा आदमी बन जाऊं जिसके आसपास गाड़ियां दिन भर घूमती रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो ट्रैफिक हवलदार बन गया। प्रारब्ध नहीं था ना। तो मैं तो वो साधना सिखा दूं, सबके पास बंडल ही बंडल, लेकिन भोग नहीं पाओगे तब तक जब तक खाते में नहीं होगा, प्रारब्ध में नहीं होगा, यानी सेवा नहीं करोगे। आसान तरीका से पैसा बरस जाए, खान खान ये लक्ष्मी वो लक्ष्मी, ये अक्षरी वो अक्षरी, अरे सब मान लो सच में ऐसा हो जाए तो भी प्रारब्ध में नहीं है तो भोग नहीं पाओगे। और अगर कष्ट है, पीड़ा है, देखो दो तरह की, एक तो पीड़ा का आभास है, एक तो सच में अभाव। अभाव किसको है? खाने का ठिकाना नहीं है, दिन में 2 बार का भोजन भी नहीं मिलता, वहां पे अभाव है। और ऐसे लोग संसार में भरे पड़े हैं। आपको तो अभाव का एहसास है। सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, जब आपकी कुछ खाने की इच्छा होती है तो नहीं खा पाते? अब फालतू की इच्छा कर लोगे कि मैं चांद पे खाऊं, जापान में जाके खाऊं, तब वो तो बेकार की बात है। लेकिन आपकी जो अच्छा जीवन की जो भी इच्छा है वो सब तो है आपके पास, फिर तो क्या खाओगे? दिमाग खाओगे? आके कहते हो ये परेशानी वो परेशानी, क्या सच में परेशानी है आपको? नहीं। पर कुछ लोगों को सच में परेशानी होती है, तो वो फरियाद कर दी चाहिए और वो उस दया होती है। गुरुमुखी सुरतों को गर्म हवा भी नहीं लगती, इसका ध्यान रखना। पक्की बात बता रहा। अभी एक प्रेमी बाहर थे, उनकी गाड़ी पलट गई कई बार और लोग घायल हो गए। वो अंदर बैठे थे, झाड़ झूड़ करके बाहर निकल आए। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अब वही बताएं, अपना परिचय दे तो ठीक है, मैं कैसे कि मैं इधर की बात उधर करता नहीं, पर बात बता दी मैंने कहा सब ठीक।
और मुझे तब से गर्दन में पीड़ा शुरू हो गई, यहाँ पर अपार पीड़ा। अगर ये सुन रहे होंगे तो खुद ही बता देंगे, लिख के बता देंगे, अपना परिचय दे देंगे, या उनका कोई यहाँ पे होगा तो खुद ही बता देगा। मैंने पूछा तो लिख के आया कि गले में थोड़ा खिंचाव था लेकिन कम हो गया। मैंने कहा कि मैं तो गर्दन पकड़ के बैठा हूँ, 4 दिन से उसको भोग रहा था, अभी तो ठीक हूँ। तो अब तो मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ और मैं निकल रहा हूँ महापूर्णिमा के कार्यक्रम की तरफ। वो महापूर्णिमा जो दिव्य पूर्णिमा है, पूर्ण पूर्णिमा है, अद्भुत पूर्णिमा है, विलक्षण पूर्णिमा है, वो गुरु पूर्णिमा है, सदगुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु की पूर्णता को स्वयं के भीतर अंगीकार करने का काल, वक्त, ऐसी वेला जिसमें गुरु की पूर्णता अपने भीतर समा ली जाए। तो ऐसे तो कार्यक्रम तो 9 से है, आज तारीख 6 है, लेकिन मैं परसों ही पहुंच जाऊंगा। अब कार्यक्रम बताना नहीं चाहता था लेकिन मालूम तो है सबको, नहीं बताऊंगा तो कि बताया नहीं। तो मैं कल दोपहर को निकल जाऊंगा 12:30 बजे की फ्लाइट से। मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक, और थोड़ी सी मुलाकातें हैं, तो रात में ये सब तो जो वहाँ के प्रेमी हैं उनसे उनके दर्शन शायद न हो सके, तो बेचैन ना हो, बेचैन ना हो और परेशान ना हो। वो गुरु पूर्णिमा पे आने की कोशिश करें, आने की कोशिश क्या करें, सब हर कोई जो एक घड़ी के लिए भी आ सकता है इस पूर्णिमा में, आप जरूर आओ। इस पूर्णिमा में क्या बटेगा आपको अंदाजा नहीं है। बहुत बड़े बड़े सत्संग भी शायद ना हो, बस आंख बंद करके अपनी अंजलि में जमा करते जाना दया को, प्यार को। 9, 10 और 11 का पहला हिस्सा। 11 की दोपहर में मैं भी निकल जाऊंगा, क्योंकि 12 की रात में रवाना हो जाऊंगा विदेश की तरफ। पहले यूरोप जाऊंगा, वहाँ पर थोड़ा 1 दिन का प्रवास है, और उसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाऊंगा। लेकिन इसी महीने वापस भी आ जाऊंगा। मैं 30 तारीख की सुबह आ जाऊंगा, तो 30 तारीख को यहाँ पर आप सब फिर से आने वाले, ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई, तो ठीक है, आपका स्वागत है। 30 को हम सब पुनः यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। 9, 10, 11 तो मैं पहुँचने को तो 8 को ही पहुँच जाऊँगा। अगर कुछ प्रेमी होंगे तो सुना दूँगा, लेकिन कार्यक्रम 9, 10, 11, 8 को क्या व्यवस्था है मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है। तो आप जो जिस तरह से क्रम में आपने तैयारी की, आप उसी क्रम में आ जाओ, और दोनों आंख बंद करके अंजलि फैला के, बाहर से नहीं अंदर से, अंतर में समेटते जाओ, लपेटते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। क्या? मालिक की मेहर, सदगुरु की दया। आगे समय विचित्र है, अजीब है। देखो, ये तो मैं कब से कह रहा हूं, और मैं तो दिन महीना साल के साथ बता रहा था आपको। अरे अभी आपने देखा नहीं है, खाली कह देना कि कुदरत है नाराज खड़ी। अरे बता तो दो कब बवाल, मैं तो सब बता रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं तो हर चीज़ का, आटे दाल भाव, शेयर, सबके भाव भी ऊपर नीचे, सोना चांदी सब बता रहा हूँ। क्यों, कैसे बता रहा हूँ? देख रहा हूँ तो बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि आगे मैं कई बार देख रहा हूँ लाशें ही लाशें। देखो कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, और जितना बताया जा रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा लाशें। पर ठीक है, सरकार की अपनी व्यवस्था है, वो बता देगी कि इतना हुआ, तो काबू में कैसे करेगी, घबराहट कितनी हो जाएगी। तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं,
ये गलत मत समझना कि सरकारें छिपाती हैं, छिपाना पड़ता है, जरूरी भी तो है ना। ये तो बल कैसे आएगा, संबल कैसे आएगा, आप विचलित नहीं हो जाओगे। सरकारों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घटना दुर्घटना किसी और कारण से होती हैं, पर व्यवस्था तो उनको ही देखनी है। तो लाशें ही लाशें, और अभी आगे भी लाशें ही लाशें, और उसके बाद भी लाशें ही लाशें। ये सिलसिला बहुत दिन चलने वाला है, और एक बार महाविनाश जैसा दृश्य उत्पन्न होगा यहाँ बैठे अधिकतर लोगों के जीवन में। बहुत विचित्र समय है। एक बहुत बड़ी नेत्री को लेकर के आने वाले कुछ महीनों सालों में बुरी खबर आएगी, लिख लो। और बहुत बड़े व्यक्ति को लेकर बहुत खराब खबर आने वाली है, ये भी लिख लो। ये जो हुआ है सीमा पर, अभी इसमें बहुत बड़ी गड़गड़ाहट और बहुत बड़ी धमक और धमाका अभी आने वाले कुछ महीनों और सालों में होगा, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। और जमीन का पानी हिलेगा और बड़ी बड़ी उछालें आएंगी और महाविनाश, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, ये भी लिख लो। या आज ये 6 तारीख को ये सब बताया गया। पर ये भी लिख लो कि समय अच्छा या खराब, गुरु महाराज और सदगुरु की उंगली थामे रहोगे तो आपका बाल बीमा का नहीं होगा। एकदम पक्की बात, ये नहीं भी लिख लो, ये भी लिख लो। तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं त्रासदी हो और आप सेवा कर सको, जरूर करना। अपनी कमाई का एक हिस्सा, ये जो छोटा करते हो उसको बड़ा करो, परमार्थ के लिए अलग करो। ये छूट जाएगा, ये जो बाकी का बचा हुआ आप समझते हो कि गाड़े समय में काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। ये जो परमार्थ के लिए खर्च करोगे यही काम आएगा और यही आपको बड़ा बनाएगा। व्यर्थ के खर्चों से दूर रहो, लेकिन जो जरूरी खर्च है वो तो करो। तो व्यर्थ के खर्चे की मैंने युक्ति पहले भी सिखाई है कि चलो ये करना है, ये सामान लेना है, कल ले लेंगे, ये लेना है अगले महीने ले लेंगे, यानी टाल दो आगे। बाजार जाना है, क्या क्या लेना है, साड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, चादर लेनी है, तौलिया लेने हैं, ठीक है चलो अगले हफ्ते चलते हैं। इससे क्या होगा, जो चाहिए वो आएगा, जो आना है वो कैसे होगा। जो बहुत ज़रूरी है वो तो आप रुक ही ना पाओगे, लेकिन बाद में ले लेंगे। इसमें क्या चीज़ छन जाएगी, छट जाएगी, जो गैर ज़रूरी है। जो दवा चाहिए, बिजली का बिल भरना है, फ़ोन का बिल भरना है, स्कूल की फीस भरनी है, वो तो करना पड़ेगा, वो तत्काल हो जाएगा, वो तो रोके न रुके। लेकिन जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो टल सकती हैं, वो टल जाएंगी, और जो नहीं टल सकती लाना ही है। अभी मेहमान आने वाले हैं घर पे, एक तौलिया नहीं है ढंग की, सब पड़ गई है, तो अपने आप उससे थोड़ी पूछोगे, जाके ले आओगे। राशन चाहिए लाना ही पड़ेगा, नमक चीनी चाहिए, दूध चाहिए, वो तो आएगा ही। लेकिन और जो टल सकती है वो टल जाए, जो न टल सकती है वो बचाए। और बूंद बूंद जमा करने की आदत टालो। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, नहीं तो इनसे पूछ लेना, ये बता देंगे, हमारे तो जैसे सिखा देंगे आपको। बूंद बूंद बचाने की कोशिश करो, सेवा खूब करो। घर में 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का खाना बनता है, अरे एक आदमी का खाना और बना लो। अगर आप ये करोगे तो जो महीने में राशन 100 खर्चा होता है, एक आदमी का ज़्यादा बनाने के बाद 100 से कम खर्चा होगा। बरकत हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, जादू हो जाएगा। अगर आप सेवा करते हो और घर में 5 का खाना बनता है, आप 8 का खाना बना के देखो, जितना महीने का राशन लाते हो वो बच जाएगा, दया हो जाएगी। तो आप युक्ति जानते नहीं हो। अरे कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अरे आप तो सुरक्षित हो, मैं तो खाली ऐसे भजन नहीं करा रहा हूं आपसे।
आपकी आर्थिक मानसिक हर स्थिति को बेहतर बना के भजन करा रहा हूँ। आप स्वयं बताओ कि आप पहले से बेहतर नहीं हुए? हृदय पे हाथ रख के कहो तो ना तो कहीं नहीं पाओगे। सबकी स्थिति बेहतर हुई है और होती जा रही है। दुनिया परेशानी में पड़ती जा रही है और आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई। अरे भाई, अब भी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी से शुरू कर दो। 2.5 घंटे की कमाई आप मुझे दे के तो देखो, यानी नाम की कमाई, साधन भजन। और जिनको नाम का दान नहीं मिला वो फरियाद करें, गुहार करें, तो गुरु पूर्णिमा पर चले, उन पर दया हो जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। तो ये बूंद देश है, आप सिंधु देश के वासी हो, ये मृत्यु लोक मंडल है, आप अमरपुरी के निवासी हो। जब आप नीचे उतारे गए और जब आप पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करके आगे बढ़े नीचे की तरफ, तो जैसे ही आगे बढ़े 10वें द्वार से नीचे 9वें द्वार पे उतरे, एक कुछ बारीक सा झीना सा पर्दा आपके ऊपर फेंक दिया गया। और आपके बंधन की यहीं से दशा दुदशा शुरू हो गई। ये जो आपके ऊपर पर्दा फेंका गया, ये कारागार, ये जेल थी। ये 5 तत्व का खोल, किस चीज का? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन पर्दा बहुत महीन था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो आपने भी कहा कोई बात नहीं। और शब्द की डोर थी तो कहीं कोई परेशानी है नहीं। लेकिन जैसे ही आप कारण जगत यानी गुरुत्व पद महागगन और गगन के आगे बढ़े, यानी त्रिकुटी से आगे बढ़े और नील चक्र को आपने पार किया, एक और पर्दा फेंका गया। वैसे ही था, लेकिन उसमें कुछ बूटे, कसीदाकारी, कढ़ाई ज्यादा हो गई, थोड़ा सा मोटा हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी 9 तत्वों का पर्दा, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जोड़ दिया गया और 9 तत्वों का पर्दा यहाँ पर बन गया। अब ये पर्दा जरा उससे मोटा था और थोड़ा और बड़े तो पर्दा, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध हट गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ में त्रिशूल जोड़ दिया गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये पारदर्शी नूरी देह, इसका भोजन अलग, शरीर अलग। आकृतियां बहुत सी वैसी ही, तो देवी देवताओं की आकृतियां देखते हो बहुतों की, सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसी, कुछ कुछ। यहीं पर शंकर जी प्रकट हुए थे, तो भुसावल के प्रेमी ने वो तस्वीर जो देखते हो शंकर जी की, देखो उसमें दोनों आंखें हैं, भौवें भी हैं। अग्नि में भौं कैसे बन जाएगी भाई? पर बनी ना उसमें, आंख की पुतली भी दिख रही, नाक भी दिख रही, दोनों नासिकाएं, होंठ भी दिख रहे मुस्कुराते हुए, बड़े आकर्षक, मनमोहक तरीके से, और यहाँ तक कि यहाँ होंठों की लकीरें भी। तो आकार तो वही, लेकिन प्रकार भिन्न हो गया, यानी तत्व अलग हो गए। और जब आप और आगे बढ़े तब बहुत मोटा पर्दा आ गया।
बहुत मोटा पर्दा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण थे तो वहां उस संसार में, लेकिन देह का हिस्सा नहीं थे, पर इनकी कार्रवाई पूरी इस जगत को स्थूल जगत कहा गया। और यहाँ एकदम मोटा सा, रद्दी सा, सबसे खराब पर्दा, सबसे खराब मसाले, सबसे खराब देह, पंच भौतिक तत्व की, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की ये देह देखो कितनी मोटी मोटी, कितनी मोटी, टूट जाती है, फूट जाती है, खराब हो जाती है। ये सब मालिक ने मसाले फेंक दिए थे, इसमें आपको लपेट दिया गया। जैसे बटाटे को लपेट देते हो बेसन वेसन में या किसी भी चीज में, बस ऐसे ही आप लपेट दिए गए। ये कारागार जेल है। तो प्रेमियों, अब जागो, एक बात समझ लो, आज आप आए हो तो कुछ लेके जाओ। ये बार बार ये कहना बंद कर दो, परेशान हूँ, परेशान हूँ, परेशान हूँ, परेशानियाँ लाखों गुना आ जाएंगी। कहना करो मालिक की दया है, सदगुरु की दया है। ये सदगुरु, ये अकाल पुरुष, ये अनामी पुरुष, हे अनामी महाप्रभु, तुम्हारी दया हो। ये जो कभी कभी लेते हो बार बार कहा करो, दया हो, दया हो। ये अनामी प्रभु, हे अनामी महाप्रभु, तुम्हारी दया हो। ये दयाल, तुम्हारी दया हो। ये बार बार दोहराया करो, दया हो। और महसूस किया करो कि दया हो रही है, दया हर क्षण हो रही है। बस आपको दया का जो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया अपने भीतर का, इसकी कुंडी खोलनी है। इसकी युक्ति सिखा दी मैंने। और एक बात समझ लो, जब से उस मालिक ने आपको नीचे उतारा है, आपको तन्हा नहीं छोड़ा, आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपको अलग थलग नहीं रखा, वो स्वयं उस सुख को, वैभव को, आनंद को छोड़ करके इस जगत में एक देह पहन करके आपसे ज़्यादा जगत के कष्टों को सहते हुए, भोगते हुए, आप तो अपने ही भोगते हो, वो आपका भी भोगता है, और जाने कितनों का भोगता है। सोचो, वो रहमान, वो दयालु दयाल तब से आपके साथ है, आपके पास है, साए की तरह। उस साए को, उस छतरी को, उस दया को, उस प्यार को, उस कृपा को अपने भीतर महसूस करो। बोलो जय गुरुदेव। तो यज्ञ की तारीख विधिवत तो घोषणा होगी गुरु पूर्णिमा पे, पर अब तो तारीख तो बोल दी है, तो तारीख अब तो लगभग वही है, 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026। जगह स्थान सब बता दिया जाएगा। तो फिलहाल तो बम्बई का टिकट बनाओ, जब भी खुल जाए। कितने महीने पहले खुलता है टिकट रेल का? 60 दिन। तो अभी तो बहुत समय है, बहुत समय। जो लोग दूर है वो ध्यान रखें। 2 महीने पहले खुलता है। तो तारीख अब यही रहेगी, स्थान वही रहता है या दूसरा होता है, इस पर जैसा भी निर्णय होगा आप सबका संगत को बता दिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। चलो आंख बंद कर लो, दोनों हाथ फैला लो, और जो भी कष्ट है उसकी गुहार लगाओ। ये कहना कि मालिक, अब मेरी ये परेशानी बढ़ जाएगी, ये कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मत कहना कि बहुत परेशान हो, कहना कि मालिक बहुत दया है तेरी, ये जो भी उलझने हैं, फला 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 फला, ये सब तो खत्म हो रही है, तेरी बहुत दया है। बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
नाम प्रभु का है। और जय जय गुरुदेव, हे प्रभु तुझे लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब तैयारी करो यज्ञ की, एक गुल्लक बना लो और रोज कुछ 54-58 रुपये, 10 रुपये, 25-50 जो चिल्लर बच जाए वो डाल दो। आप देखोगे कि वो जो डाला है वो और बढ़ गया। और एक और गुल्लक बना लो जो दूर रहते हैं कि ये चलेंगे यात्रा में मार्ग व्यय के लिए, तो प्रेमियों जब उस गुल्लक को तोड़ोगे, आपने जितना भी डाला है उससे जरा सा ज्यादा ही निकलेगा। ये मालिक की दया, आपको अंदाजा नहीं है वो मालिक कितना रहम दिल है। और गुरु पूर्णिमा पर जो जो आने की आ सकते हैं अवश्य आए, भले एक दिन के लिए आए। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। रह गया सही गले में, भूल गया था।